डिटेल कितना चाहिए, जीने के रूप में चाहिए और इसके भाग विभाग के रूप में चाहिए, खंड विखंड के रूप में चाहिए, क्या चाहिए, इसको जो है ना देखने पर ये धरती के ऊपर हम जीना, धरती को समझने में तकलीफ नहीं है, जीने में समझने में तकलीफ नहीं, जीने में भी कोई खास समय नहीं लगता। नहीं बाबा, जीने वीने में तो बिल्कुल समय नहीं लगता मैं देखूं तो। लेकिन आप देखिए, जब हम कह रहे हैं हमारा मूल काम है इसको शिक्षा में डालना, तो वहाँ तो डिटेल की बहुत जरूरत है। आज की स्थिति में इसकी अधिक डिटेल चाहिए, उसके लिए पर्याप्त डिटेल अपना कलेक्ट कर लिया। नहीं, लेकिन वो इसमें फिर क्या होगा कि आपने डिटेल लिख दिया है, मैं भी उनको बोलने लगूं कि भाई ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ पर्याप्त नहीं है, ऐसा अनुभव भी किया हो, यहाँ भी आना है। कैसे अनुभव? अभी शुरुआत में नहीं, आपने अनुभव किया हो सकता है, मैं कैसे कहूंगा कि वही अनुभव करने के बाद ही कहोगे। तो ये वो तो जानना मानने की बात यदि आ जाती है पूरे में, हर जगह में। अनुभव के अलावा क्या होगा? यदि आप में कोई चीज जानने में आ गए, मानने में आ गए, वो अनुभव के अलावा क्या भाषा दोगे? तो अच्छा, इसमें क्या होगा बाबा कि आपने मान लीजिए जो 10 चीजें 10 डिटेल मान लीजिए लिख दिए, उनको मैंने जान लिया, मान लिया। कल भाई कोई 12वां डिटेल पूछने को आ गया जो आपने नहीं लिखा था, तो मैं क्या कहूंगा? भाई मैं अभी तक तो मैं कह रहा था, मतलब मुझे तो लगा ये तो अनुसंधान की बात हो गई, शोध की बात सब कर सकते हैं। हम शोध कर दिया, हम समझ गए, अनुभव कर लिए। सूचना का शोधना होता है। हाँ, जितने भी सूचना है, तो हम ये कहेंगे भाई वो मेरे को नहीं पता। ऐसा कहीं क्यों पता नहीं वाला क्या चीज रहती है? अगर आपने कोई सूचना अगर कोई सूचना हमें आपसे नहीं मिली है, मान लीजिए कोई ऐसी सूचना हो जो हमने आपसे नहीं पूछी है या नहीं मिली, उसको जो है ना स्वयं स्फूर्त में होता है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता ना बाबा। वो तो अनुभव के बाद स्वयं स्फूर्त भी होता है। कोई चीज पूछता है तो अपने ढंग से उसका उत्तर देने की अर्हता अनुभव के बाद आता भी है। इसीलिए कहा हूं, हमसे आगे पीढ़ी और ज्यादा अच्छा इसको प्रेजेंट करेगा, ये उसी आधार पर तो लिखा ही हूं। नहीं, वो तो बाबा जब सब समझ जाएगा तो हो सकता है करे, पर अगर अभी आपने ये कहा बाबा कि कुछ लोग इसको जिएंगे और उनको केवल व्यवस्था का अनुभव होगा, जीने में ही अनुभव के बाद ही जिएगा। वो अनुभव में जो है ना डिटेल में जाने की आवश्यकता आने पर जाएगा, नहीं आवश्यकता आएगा तो जिएगा। तो नहीं, अभी हम ही हूँ, आप हम बात कर रहे हैं डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं। जीने के आधार पर तो ये सब डिटेल में जा रहे हैं। ये सारे डिटेल जो है जीने के साथ जुड़ा हुआ ताना बाना ही है सब। नहीं, ये धरती सूरज के आसपास घूम रहा है, ये बहुत जीने से जुड़ा तो नहीं लगता बाबा जी। तो हम अच्छे से सकते हैं मान के कि भाई धरती पर अपन रहते हैं, ना रहे, ठीक है, उसको कहीं को इग्नोर किया जाए। धरती पर अपन रहते ही हैं, ये सब अपने आप से अनुभव में आता रहता है। इंक्वायरी के अनुसार अनुभव के बाद इसको आंसर करना सभी कुछ सुगम हो जाता है। एक बात बताइए बाबा, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसका डिटेल में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जीने में इंटरेस्ट है, उन्हें अनुभव हो जाता है। हाँ? मान लीजिए क्या अनुभव होता है? जो आप यही बताइए आप, क्या अनुभव होगा? जीना अनुभव होता है। हाँ ठीक है, जीना अनुभव। जीने में क्या अनुभव होता है? जीवन का भी अनुभव होता है, शरीर का भी अनुभव होता है, तभी अनुभव होता है। ठीक है। और संयुक्त रूप में क्या करना, उसका लक्ष्य का अनुभव होता है। ठीक बात। लक्ष्य के आधार पर कार्य करना अनुभव है। बिल्कुल सही। इतने ही तो बात है। हाँ। तो उन्हें इतना होने से, इतना रहता आने के बाद इसके डिटेल में जाने का अधिकार बन जाता है। इतने में जीना बन जाता है तो उसके बाद डिटेल में जाने का अधिकार बन जाता है। ऐसा है क्या? ऐसे तो है ही है, इसमें ज्यादा अपन भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मुझे ये लिंकेज नहीं दिख रहा कि ऐसे जीने से वो डिटेल का अधिकार कैसे बन जाएगा। वो तो अभी क्या बताया, प्रयोजन समझ में आ गया। प्रयोजन के अर्थ में ताना बाना अपने आप से स्वयं स्फूर्त है। और बारीक ताना बाना कैसे समझ में आएगा? पुनः वही बात, कोई प्रयोजन यदि सिद्ध होता है, उसका ताना बाना जितने भी
काज एंड इफेक्ट्स हैं, वो जो स्वयं स्फूर्त आते हैं। कैसे आते हैं बाबा? मतलब अगर आपने नहीं बताया होता। जीवन में क्रिएटिविटी है। पर क्रिएटिविटी तो ये लगता है कि भाई मैं कुछ अनुमान लगा के आंसर दे दूंगा आपको, सही है कि नहीं ये कैसे जांचूंगा? अभी कौन सा और बाकी क्या हो रहा है? अभी हम जो आंसर दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है? नहीं, हम तो ये मान रहे हैं कि आपको दिखा है इसमें कोई। हम तो देखा है, समझा है, और पहचाना है, जिया है, ये चारों बातों को बताया। उसके आधार पर आपको मान्यता है, ये ठीक कहता होगा, ठीक बात। उसके आधार पर आप स्वीकारते हैं, इनको अनुभव है, ठीक बात। और उसके सपोर्ट में जो कुछ भी आप पूछते हैं उसमें उसका डिटेल को समझाने के लिए प्रयत्न भी करता हूँ। वो भी है, आपका जीना भी देखते हैं, वो सब है। ये दोनों के आधार पर अपन संतना पा रहे हैं। ठीक है। तो अब तद्रूप होना, वो आपके अध्ययन, आपके स्वीकृति के आधार पर अध्ययन स्वीकृति हो जाए, और वो यही सत्य है, ये अनुभव हो जाए। अनुभव होने के साथ साथ वो जीने की स्वरूप हो जाए। जीने के स्वरूप में ही हम जी पाएंगे, और दूसरा कुछ रास्ता भी नहीं। दूसरा कुछ कर रहे, दूसरा कुछ करने जाएंगे तो केवल उठपटांगे कर सकते हैं। ठीक है, ठीक बात है। तो उसके आधार पर शऊर से जीना यदि बनता है, वो सबको स्वीकृत होता है। और स्वीकृत होते समय के समय में अनुभव के बिना स्वीकृति होती नहीं। सभी व्यक्ति जो जैसा जी सकता है उसके मॉडल में जीना अनुभव के बिना आता है। सभी व्यक्ति जो इस ढंग से जी सकते हैं, वो मॉडल, वो स्ट्रक्चर, वो अनुभव के बिना आता है। वो तो ठीक है बाबा। अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं, ये जो अभी हम जो हम जी करके कह रहे हैं, अभी कहने में ही है, तो मानव जाति है, कहीं मानव धर्म है, कहीं कह रहे हैं, अभी थोड़े स्थापित हुआ, किंतु हमको समझ में आ गई है। नहीं, ठीक है, हमको भी लगता है, ठीक बात लगती है बिल्कुल। ये दोनों होने से क्या है, अपना पराये का दूरी खत्म हो गए। वो ठीक है बाबा, वो सब इसके आधार पर हम बॉर्डर सिक्योरिटी से मुक्ति पा सकते हैं। वो सब ठीक है। अपराध प्रवृत्ति से मुक्ति पा सकते हैं, वो भी ठीक है। ये सब तो मानव को स्वीकार होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी मानव को स्वीकार होता है। तो चाहे ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, विज्ञानी, ये स्वीकार होता है। इसी आधार पर अपन आगे चलते हैं। इसमें पारंगत होना, जिसमें सर्व मानव का जाति एक, धर्म एक, इसमें पारंगत होना मुख्य बात। और उसमें जीना दूसरा बात। तो जीने में खूबी जो है ना, संसार के लिए प्रेरक हो जाना एक तीसरी बात। इसमें जीना, यही प्रेरकता है, उपयोगिता है। उपयोगिता को रहते हैं, डिटेल के ओर जाना बहुत साधारण बात है। तो आप कह रहे हैं अभी जो आपका बात हो रही है, सौभाग्य, ये क्या है? जीने की इच्छा के आधार पर ही डिटेल के बारे में जाना बन रहा है। नहीं बाबा, देखिए मैं बताता हूँ हम डिटेल में क्यों जा रहे हैं। मुझको ऐसा लगता है कि ये जो सारे डिटेल्स आपने लिखे हैं, ये सब हमको अगर समझ में आएंगे तो हमारा अनुभव जल्दी होगा। ये समझने जरूरी है अनुभव के लिए, हम इसलिए कह रहे हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ, और कुछ नहीं है। पर ऐसा भी लग रहा है अब आपकी बात से कि भाई जिया जाए, डिटेल जरूरत पड़ने पे हो जाएंगे, तो जीने वाली बात तो मुझे बहुत दुर्लभ नहीं लगती है। वो तो भाई अपना हिम्मत बना के, एक डिजाइन बना के जीना है, हमको तृप्ति भी करती है। हमारे को ऐसा नहीं लगता कि वो तो सरफेस में भी तृप्ति की जगह है। हाँ, सरफेस में यदि तृप्ति की जगह है, तृप्ति पूर्वक जी पाते हैं, वह डिटेल में प्रवेश करना सुगम है, ये कहा है। इसका मतलब सुगम है, मतलब हमको दिखने लगेगा, आप कह रहे हैं? स्वाभाविक रूप में। ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो जाएगा। वो जीवन में समझने की, पहचानने, निर्वाह करने के रहता है, नहीं रहे। पर बाबा ये सब ज्यादा उठते हो, एक पीछे की तो तोड़ दिया तुमने। नहीं, लेकिन इतनी सूक्ष्म चीजें ये सब कहाँ से दिख जाएंगी? सामने वाले का प्रश्न यदि अपने को समझ में आता है, उसका प्रयोजन समझ में आता है, उसकी क्रिएटिविटी बनी जाती है। एक तो ये विधि रखा हुआ, ये विधि हर व्यक्ति के साथ रखा हुआ है। तो अभी जो है ना, जो प्रचलित विधि से जो आए हैं, वो क्या क्या प्रश्न कर सकता है, उसका उत्तर हम लिख चुके हैं। नहीं, पर हम ये नहीं चाहते कि हम आपके उत्तर दोहराते रहें बाबा। हम इन उत्तरों को खुद आत्मसात करके समझना चाहते हैं। तो रहे वो तो पुनः वो उसमें चले जाता हो तो
जैसा अभी तक भड़ास करते हैं उसमें चले गए। हाँ हाँ। तो वैसा नहीं है। आपको सूचना मिलने के बाद वो आप कह रहे हैं तदाकार तद्रूप होने वाली स्थिति बनती है। आप ऐसा जीवन में वो पूंजी रखा है। अच्छा। पूंजी रखने के आधार पर ये जो वस्तु है, आप कह दिया तो आपका हो गया, हम कह दिया तो हमारा हो गया। नहीं, ऐसा वैसा नहीं कुछ नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा बाबा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरह से जैसे आपने एक उत्तरों की लिस्ट बना दी। ये सब सूचना है, बाबा बता तो दिया। हाँ, वो ठीक है। वो तो कह भी नहीं रहे हैं। सूचना को अपने में आत्मसात करने का तद्रूप तदाकार नाम की प्रवृत्ति है जीवन में। उसके आधार पर अपना बनता है। अपना बनने के बाद जो है ना, अनुभव मूलक विधि से बताने का रहता, सबको आता है। उसी विधि से पूरे प्रेजेंटेशन है। एक और बात बताइए बाबा, जो मैं पहले पूछ रही थी उसे थोड़ा सा अलग तरीके से रख रही हूँ। जैसे हमने बात की कि अगर कोई व्यक्ति है, इसको ठीक से समझो। हाँ। अगर कोई व्यक्ति है जो डिटेल में बहुत जिसकी रुचि नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक से जीने में रुचि है, ठीक है, ठीक है, वो जीने जाते हैं, आपने कहा उस विधि से भी व्यवस्था का अनुभव हो जाता है। व्यवस्था का अनुभव होना प्रधान है ना। ठीक बात है। कुल नहीं, मिलाकर के सारे डिटेल का मतलब है व्यवस्था पर अनुभव होने में आना। ठीक बात है। ठीक है ना, व्यवस्था में जीना प्रमाण हुआ। ठीक है ना। इसके लिए व्यवस्था में जीना यदि बनता है किसी को बिना समझे, बिना डिटेल समझे, वही तो बात है, बिना डिटेल को समझे यदि जीना बनता है उनमें आवश्यकता अनुसार पुनः डिटेल में जाने के अधिकार बना ही रहता है। कहा अभी तो आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा ऐसे कहा कह रहे हैं है, आप, ऐसा ऐसे कहा कह रहे है। हाँ, इसमें क्या कमी है? तो उसमें नहीं, यदि होता है तो बहुत बढ़िया बाबा, ये पूरा है। फिर तो आपको डिटेल के लिए खोदने की जरूरत ही नहीं है हमको। हाँ, फिर तो जिया जाए, पहले जिया जाए, उसके बाद डिटेल को सोचा जाए। नहीं हम तो जीने को लगे हुए हैं, वो तो पैरेलल रास्ता खोल रखा है बाबा। उसी आधार पर तुमको डिटेल भी हाथ लग रहा है। ऐसा तो पता नहीं बाबा अभी। सही बात वही है, जीने के पक्ष में नहीं होता तो आपको हाथ भी नहीं लगता। पर ऐसा क्या डिटेल मेरे हाथ लग गया है जो और भी बाकी लोग इन बातों को देख रहे हैं उनको नहीं लगा है? ऐसा तो कुछ खास नहीं लगता बाबा। ठीक है ना भाई, नहीं जी रहे हैं उनको जो जितना लग रहा है। हाँ। जो जीने के बारे में जो जिस उसी को अपना हाथ लगा है, जितना जी पाया है। वो जीने के पक्ष में तो ठीक बात है बाबा। हाँ, वही बात पर वही बात है। तुम्हारा वर्जन जितने भी जो मौलिकता है वो वही है। उसी के आधार पर तुमको हाथ लगने वाली बात भी हो रहा है डिटेल की। हाँ, अभी कोई एक आध पॉइंट बचा होगा तो वो भी हाथ लगेगी एक दिन। अभी हम भी सोच रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अमिकबल स्टेटस आवे करेगा। अभी कई बातों में आ चुके, एक आध बाता में आड़ा होगा तो वो भी आ जाएगा। हाँ, नहीं ये तो बात आपकी हो सकती है कि व्यवस्था वाले पक्ष की कुछ बातें हमको समझ में आई हैं, हम जी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो भी कह लीजिए, स्वीकार लिए हैं। ठीक बात, वही सब। मैं पूरा कर लूँ? हाँ बताइए। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ क्या बाबा? हाँ, बैठ करो। तो आपने कहा कि व्यवस्था का अनुभव ही प्रधान है, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल है बाबा, प्रयोजन तो वही है, बिल्कुल है, करना तो प्रमाण तो वही है। ठीक बात है। तो उसमें मैं ये पूछ रही थी कि जिस व्यक्ति को इस विधि से व्यवस्था का अनुभव होगा, क्या उसमें जो हम सारी बातें आज सुबह कर रहे थे कि सत्ता की पारगामिता ही अध्ययन की अनुभव का अगर मूल तथ्य है, आवश्यकता पड़ने पर उसको अनुभव करना उनको तकलीफ नहीं है। जीने वाले को यदि जीता है, यदि जीने के लिए तो प्रयोजन को समझे बिना होता नहीं। ठीक बात। प्रयोजन समझ में आ गया, हमारा उपयोगिता समझ में आ गया प्रयोजन के अर्थ में, तभी ना जिएंगे। तो ये अगर आप जो कह रहे हैं बाबा, आप आज अगर ऐसा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक से समझो, इतने पैकेज को हमको प्रयोजन यदि समझ में आ गया, ठीक है, वो पूरा साक्षात्कार होता है। ठीक है, हमारा उपयोगिता पूरा पड़ गई। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना, बाकी डिटेल के लिए हम हो ही जाते हैं। बाकी जो डिटेल में जाने के लिए हमारे में रहता जाती है।
तो ये जो प्रयोजन को समझने के लिए कितना पैकेज होता है, कितना ताना बाना बना रहता है, वो रहता ही है। और जीने में जितना ताना बाना वो भी रहता है, वो भी आ जाता है। उपयोगिता में जो बना रहता है वो बना रहता है। इन दोनों को जोड़ देने पर इन सभी डिटेल के साथ ही जुड़ा रहता है। अच्छा, ये तो आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं बाबा। इसको अच्छी तरह से समझो। यदि ये सही है बाबा तो हमारा मामला सेट हो जाएगा जल्दी ही। यही मेरा भी आश्वासन वही है। होना ही चाहिए भाई। यदि ये दो पे तो नहीं, लेकिन इसमें बात बताइए बाबा। इसको समझो। तो अपने में जो रहता बनती है, ठीक बात है। किस बात की? हम प्रमाणित रूप में जीने की, जागृति को प्रमाणित करने के रूप में जीने की अपना अर्हता बनती है। ठीक बात है। उसमें कुछ मैं उसका जोड़ जुगाड़ में, ऐसा होने के जोड़ जुगाड़ में कुछ डिटेल रहती है। ठीक है, बिल्कुल रहती है बाबा। ठीक बात है। उसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक बात है। अच्छा, उसके बाद तो प्रयोजन को समझा। प्रयोजन के साथ कुछ ताना बाना रहता है। बिल्कुल रहता है। इन दोनों को एकत्रित करने से जीना हुआ। ये दोनों एकत्रित होने से जीना हुआ। बिल्कुल। जीने की स्वरूप में जो दोनों मिलकर के जो सम अमाउंट होगा, उसमें डिटेल से जुड़ा ही रहता है। वो सभी दोनों मिलकर के डिटेल के साथ जुड़ा ही रहता है। जो जुड़ा रहता है जीने के क्रम में उसको पहचानना कोई तकलीफ नहीं। ठीक है ना? यदि कोई एक आध बात होता है, यदि 4 व्यक्ति जी रहे हैं, वो परस्परता में हल हो जाता है। अच्छा, ऐसा अभी के मूल में एंट्रेंस के लिए जो बात थी, उसके लिए जितना चाहिए उसको अपने को इकट्ठा करके रखा। हो सकता है, ठीक है। अत्याधुनिक संसार से हम जो प्रयोजनशील संसार तक में परिवर्तित होना है, उस समय में कितना डायलॉग हो सकता है, उसका उत्तर बना के रखा है। हमारा काम यहीं तक बना है। ये ठीक किया कि नहीं? मेरे बाबा बहुत किया है। बढ़िया किया है ना। कभी कभी सोचता हूँ बहुत बढ़िया किया। बहुत बढ़िया किया। कभी नहीं किया। हमेशा ऐसा ही सोचना चाहिए ऐसे। संयोग की बात। ठीक। इसमें तो जब आपने कहा कि हम जीने जाएंगे, तो उसमें कुछ तो ताना बाना बना ही हुआ है। प्रयोजन को समझते हैं, उसमें भी कुछ ताना बाना। सब कुछ है ही है भाई। कंपोनेंट्स के बिना कोई वस्तु होते ही नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल। तो ये कब कैसे, मतलब ये कैसे पता चलेगा बाबा कि अनुभव की स्थिति कौन सी है? वही जीने में अनुभव जीने में ये प्रमाण है। और कौन सा प्रमाण? तो जीने में यदि आता है, हम समाधान पूर्वक जीते हैं, समृद्धि पूर्वक जीते हैं, अभयता पूर्वक जीते हैं, सहस्तित्व को प्रमाणित करते हैं, उसके बाद क्या बचता होगा समझ में नहीं आता है। क्या चीज से हम सकारात्मक भाग से क्या जुड़ा रहता है, क्या बिछड़ा रहता है, आप ही बताओ। सुन लीजिए ना बाबा, सुन लीजिए थोड़ी सी और बात। तो इसमें आपने कहा कि हम समाधान में जीते हैं, समृद्धि में जीते हैं, अभयता सहस्तित्व में जीते हैं। ठीक बात है। इसका अगर अनुभव हो जाता है, पर जैसे हम बात कर रहे थे कि इसके नीचे भी एक स्तर है ना, जैसे हम साम्य ऊर्जा की बात कर रहे हैं, संपृक्तता की बात कर रहे हैं, ये कैसे समझ में आएगी? वो भी समझने योग्य रहता बन जाती है, कहता हूँ। अच्छा, ये सबके साथ जुड़ करके तो हम ये रहते हैं। ठीक बात है। मेरे को लगता है ये करके हमको देखना चाहिए। आपको खोदना परेशान नहीं करना चाहिए, ज्यादा इतना करना चाहिए। जीने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। ये तो चक्कर में कम ध्यान देना चाहिए। वही हमारा भी सोच है। हम भी वैसे ही किए हो। जीने में जब हम ज्यादा प्रवृत्ति दी है, तभी हम ठीक हुए। बोलने में हम कम थे। हम पहले से भी हम बोलने में बहुत प्रयोजन निकलता है। ये तो हम तो पहले से निष्कर्ष निकाले, बोलने में कोई प्रयोजन नहीं है, न्यूनतम है। एक सहीपन को इशारा करने की काम इतने ही। सहीपन को इशारा करने तक की भाषा का रहता इतने। तो उसके बाद मनुष्य के अंदर जो है ना, उसका साक्षात्कार करने के रहता है ये। उसके आधार पर फैलना शुरू कर दिया, फैल करके वो अनुभव तक पहुंचा दिया। वो साक्षात्कार अपने आप में पूरा डिटेल है।
नहीं, पर आपको तो बाबा उठने तक अनुभव हो ही गया था। आप कैसा कह रहे हैं कि जीने में आपको ज्यादा समझ में आया? प्रमाण तो जीने में ही आया वो ना ठीक है, भाई। वो ठीक है। तो वो तो जीने के लिए हम तैयारी किया, मैंने समझने की बात जीने के लिए तैयार। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। अभी जीने के लिए जितना समझ है वो तो सबको कम्युनिकेट होता है। ठीक है, जीना ही बिल्कुल बिल्कुल, ultimate वो तो हुआ होता है। हाँ, जीने के लिए जितना बात वो तो होता है, आसानी से थोड़े होता है। शब्द में हो जाता है। बिल्कुल होता है, सही बात है। ये तो बात बिल्कुल। सही है, आपको भी बोध होता है, बिल्कुल। हमको भी बोध होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। इस पर विश्वास कर सकते ठीक हैं। बात है। यदि ये होता है, अब कोई डिटेल के लिए प्रयत्नशीलता शुरू हुआ, उसके अर्हता अपने पास बना ही रहता है, क्योंकि सारे जो फल है, फल में हम रहते ही हैं, मूड में जड़ में जाना सगुम हो जाता है। अभी अध्ययन विधि से फल से जड़ तक जाना, अब अनुभव विधि से गए जड़ से मूड तक, फल तक पहुंचना, यही बात है। हमारे साथ जड़ से फल तक पहुंचने की बात थी। फल ही कुल मिलाकर के प्रकाशन है। ठीक बात है बात, ठीक बात है। जड़ तो भी प्रकाशन नहीं है, बल्कि सही कह रहे हैं आप, जड़ से फल तक पहुंचना ज्यादा मुश्किल है। उसी में तो हमको 50 वर्ष लगा। ठीक बात है, क्योंकि हमको परमाणु और माणु दिखे बोले। एक बात है, लेकिन जीना कैसे है ये उससे बहुत आसानी से थोड़ा निकलता बोले। जबकि इनके लिए बहुत ही दुर्घट विधि से हम चले आए हैं, इसीलिए आपके लिए सुगम उपाय हो, मेरा शुभकामना। नहीं, वो तो अच्छा है बाबा। हालांकि आपका एक भरोसा और वो भी अलग बात है, क्योंकि आपने जड़ देखी हुई है, लेकिन हम भी फल से जड़ तक पहुंच सकते हैं। कहीं न कहीं यही आपका एक, जड़ के बिना फल होता नहीं, एक ही सूत्र से स्पष्ट है। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है। फल में यदि हम जीना शुरू किया, जड़ से जुड़े ही हैं। जुड़े हैं, नहीं, हमको जुड़े जड़ हैं। दिख रहा है, अब वो तो दूसरी बात। से हाँ 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 यदि विजुअलाइज आता था, हाँ। क्या डिटेल बचता है? नहीं, लेकिन नहीं, जड़ को उसमें- बारीकी से हाँ। देखना। हाँ। गुना हुआ है। अपन कहीं ना अच्छा, आप कहीं कह रहे हैं जड़ से जुड़े हैं, मैं आप कह रहे हैं जड़ दिखी हुई है फल तभी। जो है ना, जड़ से जुड़ा ही है। हाँ, ठीक है। एक्चुअली इसमें शायद ये भी बात हो सकती है, बाबा कह रहे हैं कि भाई दूसरे को कन्विंस करना एक दूसरी बात है, आपको तो उस पर भरोसा होगा, आप तो जुड़े हुए हो। आप तो जुड़े ही हो। हाँ, अब रह गया कन्विंस करना। सबको जरूरत भी कितना बनता है इसको कहा नहीं जा सकता। अभी ठीक थोड़ा बात। सा ज्यादा दिखता है, ठीक बात। आगे चल करके बहुत कम होता है। हो सकता है, हो सकता ऐसे ही है। है। और या तो अच्छी तरह से एक बार डिटेल लिख दिया जाए तो बहुत लोग उसको देख ही सकते हैं, समझ सकते हैं। वो तो डिटेल वो आपने कर भी दिया काफी। ना हमारा तरफ से लिखना है, वो तो सब 10-11 थीसिस में कंप्लीट करके दे दिए। ठीक है ना? अब इसके अलावा कोई चीज आती है अध्ययन के लिए, कोई इंटेलेक्चुअल वे में आता है तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, वो सब होता जाएगा, उसमें हमको कोई अब शंका नहीं है। अपना रेलगाड़ी चलने के लिए जितना चाहिए वो सब हो गया। तो आप कहते हैं बाबा कि अध्ययन विधि से हमें फल से जड़ तक जाना है, वो ज्यादा सुगम है। ठीक है, लेकिन जब तक जड़ तक नहीं जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा भरोसा नहीं बन पाएगा। तो वही अध्ययन है ना। तो अभी अध्ययन की विधि से जो पूरा भरोसा होगा, हो गया ना ठीक भाई। बात है बाबा। कई के लिए उसमें अध्ययन में 25 लगाया जाए। ठीक बात। हमारा अपने भरोसा अपने अध्ययन से बनेगा। नहीं, पर कन्विंस करना, अपने अध्ययन का मतलब क्या है? अगर आपको लगता है कि ये बातें नहीं, ठीक जैसे है। उसमें आप देखिए, अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं, हाँ। हम बात करते हैं कि ऊर्जा पारगामी है, ज्ञान ही ऊर्जा है, इस बात पर कैसे भरोसा ठीक बने? है, आप उस पे सोचे, हमारा सवाल तो आपका बने वो। इच्छा अनुसार हो गया हो। आपके इच्छा अपने आप आशा विचार इच्छा तो प्रकट है। जी, आपके इच्छा के आधार पर भरोसा बनती है। आपका इच्छा नहीं है तो नहीं बनेगी। नहीं, ये मैं समझ रही हूँ बाबा। आपने कहा था कि जब हमारी आवश्यकता बनेगी तो हमारा ध्यान जाएगा। बस वही कह रहे हैं। ध्यान जाए। इतने ही बात है। एक सेकेंड, आपका ठीक- ये ठीक मुद्दा है, जीने और ठीक प्रयोजन पकड़े हैं। वालों में क्या कह रहे हो? इतने भाग ठीक है। क्या कहीं? अपना आवश्यकता बनता है तो हमारा ध्यान जाएगा। ठीक बात, ये सूत्र ठीक है। ठीक उसी के आधार पर आपको काम करना है। ठीक बात। तो उसमें बाबा, उसमें थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे न्याय का पक्ष है या धर्म का पक्ष है,
ये तो मुझे आवश्यकता लगती है, ये मेरे जीने से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसलिए लगता है कि ये समझ में आ जाएगा। परंतु जो सत्य का पक्ष है, जैसे सत्ता है, ऊर्जा है, पारगामिता है, ये अभी मुझे दिखता नहीं है कि ये मेरे जीने से जुड़ा कैसे हुआ है। जुड़ा इसीलिए ये सब है, इसीलिए हम हैं। हम जो है ना क्रम से बताए ना, जो पदार्थावस्था से प्राणावस्था, प्राणावस्था से जीवावस्था, जीवावस्था से ज्ञानावस्था प्रकट हुआ है। इन चारों अवस्थाएं क्रम से प्रकट हुआ है, आखिर में ज्ञानावस्था प्रकट हुआ है ना। प्रकट हो करके भी इसको भी हजारों वर्ष बताते ही है। अभी जो है ना मानव का प्रयास जो है ना अभी तक के जीवों के सदृश जीने की तत्पर हो गया, फलस्वरूप पर समय लग गया। अभी जो प्रस्ताव है मानव चेतना से जिया जाए, इतनी ही तो बात है। वो तो ठीक बात है बाबा, वतने तक किसी को तकलीफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है। मानव चेतना से जिया जाए ये तो बिल्कुल दृढ़ है मुझ में, पर इसका संबंध साम्य ऊर्जा से क्या है? जीने लगते हैं तो संबंध बना रहता है, जीते नहीं तो संबंध नहीं रहता है। इसका मतलब ये है कि पता तो दिया है, जीव चेतना में जीते तक में इससे कोई संबंध नहीं है। ठीक है। मानव चेतना पूर्वक जीने लगते हैं, इस सब संबंध हो ही जाता है। पानी लेंगे बाबा? हाँ। देखो पानी कहाँ लेके आ रहे हैं, अंबाजी से ले। वो कोई खास लंबा चौड़ा नहीं है। आप कह रहे हैं कि मानव चेतना में जीने जाते हैं तो संबंध हो ही जाता है अपने आप से। मानव चेतना पर भरोसा आना अध्ययन से। अभी मानव चेतना से दूर होने के लिए हम अध्ययन करेंगे। नहीं, अब तो मानव चेतना के लिए कर रहे हैं बाबा। अब तो मानव चेतना के लिए कर रहे हैं। नहीं, वे अभी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो अध्ययन किया, मानव चेतना से दूर होने का अध्ययन किया, वो तो सब पीछे रह गया बाबा। हमारे साथ जो है ना अध्ययन है मानव चेतना से जीने की है, दोनों में दूरी इतना है। पर वो ठीक बात है ना? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पुराना वाला तो पीछे छोड़ दिया वो है। ठीक है, आपका पुण्य था, आप छोड़ पाए। हाँ। आपका रहता थी, वो छोड़ पाए। सब कोई छोड़ भी नहीं पाते हैं। नहीं, उनकी तो मुझे चिंता भी नहीं है, अभी तो अपने पर प्रश्न है। वही है, इसीलिए अपन संपूर्णता में के साथ जीने की बात जो है ना, मानव चेतना में जीना ही संपूर्णता। मानव चेतना को ठीक से समझा जाए और उसमें जिया जाए। जीने पर फल में जीना शुरू कर दिया हमने। ठीक बात है। फल जो है ना जड़ के बिना होता ना। तो आप कह रहे हैं कि फल से धीरे धीरे हमें जड़ भी समझ में आने लगेगा। जड़ समझ में, जड़ के ऊपर तो बना ही रहता है फल। तो आप कह रहे हैं कि अगर जड़ वो ना हो तो हमें ये फल फले नहीं होगा। जड़ के आधार पर ही हम फल को पाते रहते हैं। इसी आधार पर जब कभी जड़ की जरूरत पड़ेगा उस पर हमारा मन, प्रवृत्ति, चिंतन जा सकता है, जाने की व्यवस्था है। ऐसा हम कह रहे हैं। फल से जड़ में जाना बहुत आसान है, जड़ से फल तक जाना दुरूह। वो तो लौंग लेंगे बाबा? ये ठीक है ना? इसको अच्छी तरह से बैठा, मन में बैठा, वो जी करके अपन प्रमाणित करते हुए और जितने आवश्यकता है उतना जड़ तक जाए। यही तो बनता ही सकता है। ठीक है ना? ठीक बात है। तो एक दूसरे के लिए अनुकूल हो सकता है जब हम स्वयं जीने लगते हैं। जीना तो फल में ही है। ठीक बात है। जीने की बात आता है तो फल में ही है, जड़ में कोई जीता नहीं। ठीक बात है। वो तो ठीक है ना? जड़ तो उसका आधार है। जड़ जो है ना, जड़ के आधार है, आधार ज्ञान है।
जो पल में जीना बनता है तो जड़ के लिए पहुंचना तो देर नहीं है, ये ऐसा मैं कह रहा। इतना ही क्या? मैं जड़ से ही फल तक आया हूँ, और फल से जड़ तक होना बहुत आसान है, जड़ से फल तक आना जटिल है। अभी भी मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो फल समझ में आता है तो जड़ से जुड़ा ही रहता है। क्या बात, क्या सिद्धांत है? फल समझ में आता है तो जड़ यदि से फल जुड़ा ही समझ में रहता आता है, जी पाते हैं, जड़ से जुड़े ही रहते हैं। एक्चुअली इसी उम्मीद से हम चल भी रहे हैं बाबा। मतलब इसी उम्मीद से हम चल भी रहे हैं वही बात कि हम जीना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये सब आधार बातें भी समझ में आएंगी। जीना जिस आधार पर बना रहता है, उसमें वो आधार जो है ना, अपने से ओझिल हो नहीं सकती। जीने की विधि से, जीने की रोशनी में जड़ तक वो रोशनी जाता ही है, जीने की विधि से। कुल मिलाकर के इसमें उसका दो कंपोनेंट बताए ना, लक्ष्य और हमारे अर्हता, आवश्यकता। इन दोनों के साथ जो कंपोनेंट्स जुड़े हैं, वो इन दोनों को जोड़ देने पर वो जड़ तक की प्रकाश जाता है। ऐसा सिद्धांत है ये। मेरा लक्ष्य और हमारी अर्हता, जीना हमारा लक्ष्य है जी, जीना हमको है, हमारा आवश्यकता है। जी, हमारा आवश्यकता में जितना कंपोनेंट है उसमें हम डिटेल हो जाते हैं उतना, उसके बिना तो आवश्यकता क्या ही महसूस नहीं होगा। ठीक बात। अच्छा, प्रयोजन की जितना कंपोनेंट जुड़ा रहता है उसको भी अध्ययन करना होगा। इन दोनों को जोड़ने से जड़ तक प्रकाश जाता, ऐसा बना हुआ। इसीलिए जीने यदि बनता है तो जड़ तक जाने में देरी नहीं होती। जीना समझ के बिना आता नहीं। ये दोनों ठीक बात है। हमारे जिज्ञासा, हमारे आवश्यकता और लक्ष्य का जोड़ जुगाड़ होना समझ के बिना हो नहीं सकते। ठीक है, इतने समझ में जड़ तक जाने की अर्हता बना ही रहती है। ये इस ढंग से हम जीने की विधि से समझने की अर्थ सार्थक होने की जगह में आ जाते हैं। वो सार्थकता में उसकी पूरी डिटेल समाई रहती है। उस सार्थकता में सभी डिटेल समाई रहती है, नहीं तो सार्थकता समझ में ही नहीं आएगी, या सार्थकता में जिया ही नहीं जा सकती। ये दोनों मिलना पड़ेगा, हमारा आवश्यकता और लक्ष्य की जितने भी कंपोनेंट है दोनों मैच होना पड़ेगा। यही इसका टेक्निक है कुल मिलाकर। आवश्यकता शब्द से यहाँ आवश्यकता हर मनुष्य का जीना जी करके प्रमाणित होना, मानव चेतना प्रमाणित होना, एक आवश्यकता। ठीक है ना। अब जो मानव चेतना में जो समाहित कंपोनेंट है वो रहता ही है, नहीं रहता है। बिना कंपोनेंट की होती है तो सभी अपना कंपोनेंट के साथ है। वो ये दोनों मिल जाने से, हमारा आवश्यकता लक्ष्य दोनों में होने से जड़ तक प्रकाश जाता है। इसीलिए आवश्यकता के अनुसार हमारा क्रिएटिविटी बनती। मुख्य मुद्दा जीना ही। उसका जो मानव लक्ष्य उसका नाम दिया, ये भी अपने से प्रवर्धानित भाषा है, शब्द है। अच्छा है बाबा। हाँ, ये इसको भी अपन प्रवर्धानित किया, एक शब्द दिया हिंदी के लिए। ठीक है ना। तो मानव लक्ष्य एक नाम दिया। ये अभी विगत में कहीं भी मानव लक्ष्य की बातें नहीं है ना। ठीक बात। हाँ, बढ़िया। इस पर सोचेंगे, अच्छी बात हुई बाबा। अब जो है ना, जांचने की वस्तु ये है जो मानव लक्ष्य जो है सर्व मानव के लिए उपयोगी है कि नहीं, एक जांचना वो पड़ेगा। सब जचा हुआ है बाबा, है ही, उसमें कोई डाउट नहीं। वो डाउट नहीं ना, बस सब तो बिल्कुल बढ़िया बात है। इस ढंग से क्या होगा, आप एक आवश्यकता क्या बन गए या संभावना कैसा बने, तो हम जो है ना मल्टीप्लाई होने वाले जगह में आ गए। इतने में ही
वो तो देखना पड़ेगा बाबा, उसमें मेरे को लगता है डिटेल की आवश्यकता है, बट ठीक है उसको देखेंगे। वो तो पता है डिटेल के रहता बना ही रहता हाँ है। देखते हैं कि बन जाता है क्या होता है। वही पर वो बात सही है। तो आपने आज एक बढ़िया बात कह दी बाबा, बहुत अच्छी इसको चीज करके है। देखने की बात है। मोटे तौर पे तो प्रयास है भी मतलब यही। हाँ पर ऐसा हो जाएगा ये हमको नहीं पता था ना, हमको लगता था ये डिटेल्स उसका जो जानने है ना- पड़ेंगे, कुछ खुफिया अनुभव होगा, जो भी होगा पता नहीं है। उसके जो है ना लघु सिद्धांत, एक पूरा सिद्धांत, एक लघु सिद्धांत हमने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? ये सब समझ में आने की बात भी प्रमाणित होना मुझसे ही होगा। ठीक है, हम प्रमाणित हुए बिना दूसरों को प्रमाणित करने के लिए प्रेरणा वो बन तो नहीं सकती। वो बिल्कुल सही है, उसमें तो कोई डाउट, वो भी डाउट नहीं है। ये दो बात हमको समझ में आ गए, उसके आधार पर जीने के लिए तत्पर रहे। वो भी ठीक है। ये तो फल आ गए, जीना फल आ गया, उससे आप सहमत हैं, आप सहमत हैं, मैं सहमत हूँ, ये सहमत है, चारों व्यक्ति सहमत हैं, तो जीने के बारे में डाउट नहीं है। वो उसके आधार पर आपका हमारा जो लेन देन शुरू हुई, ठीक बात है। जीने के मुद्दे पर वह बिल्कुल आश्वस्त हुए, तब लेन देन की बात आ गई। लेन देन क्या चीज है? कोई भी रासायनिक भौतिक वस्तु नहीं है, केवल अपना जिज्ञासा में समाधान पाना। आपके हमारे बीच में ही आ गए, यही ठीक चल बात, रहा है, ठीक बात। दूसरा कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है बाबा। ठीक है, उसमें जो है ना अपन आपके कंक्लूजन में आ गए, डिटेल के साथ जीना एक भाग है, इसमें दो राय है। जड़ से मूड तक समझ में आ जाए, उसके बाद जिया जाए, एक तो ये। और जो मूड में फल के साथ जिया जाए, जड़ तक रोशनी अपना अनुभव में रहे। ठीक बात। ये रहता ही है, जीने के समय में ये रहता है, समझने की बात भी यही रहता है। बिना केवल फल के साथ जीने पर भी ये रोशनी बनता है। ठीक है बाबा, उसको बनने की विधि बताया। ठीक बात, बिल्कुल। हमारा आवश्यकता में जितना कंपोनेंट बना रहता है, लक्ष्य में जितना कंपोनेंट बना रहता है, दोनों को मैश करने पर जड़ तक रोशनी बनता है। एक अच्छी बात बताइए, उसका फार्मूला है, हम बताएंगे आपको क्या कह रहे हैं। ये फार्मूला ही है बाबा। मनुष्य अपना फार्मूला को प्रयोग एग्जर्ट करने की बात है ये। अभी तक जो है ना सारा फार्मूला भौतिक वस्तु के साथ बना, मानव ने बनाया या नियति से सीखा, कुछ भी किया, दोनों क्यों हुआ होगा कुछ। तो उसके आधार पर अभी जो है ना जीने की बात नहीं आई। जीने की विधि यदि आती है तो उसमें दो भाग में रखा हुआ है। सारे बात दो भाग के हो गए हैं। ठीक बात। हमारा आवश्यकता के अर्थ से पूरा होना और संभावना के रूप में वस्तु का अर्थ पूरा होना, ये दोनों यदि समझ में आता है तो जीना बनता है। जीना बनता है तो जड़ तक की रोशनी बनी रहती। ठीक है, जड़ के बिना मुंह फल होता नहीं। ठीक बात। इस आधार पर ठीक। जीना बहुत दुरूह नहीं है, ये तो आपका भी 20 बार कह चुके हैं। ठीक बात है। उसी में आप तुले ही हो। हमारा भी आंखों में जो है हम्म। उसके अनुसार आपको आप जो कह रहे हो उसके साथ आपका सिंसियरिटी बना हो। जी।